YouTube channel Islamic Voice. बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला खुद कहता है तुम्हें अज़ाब देके मैं क्या करूंगा अगर तुम शुक्रगुजार बनो और ईमान के तकाजों पर अमल करो। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु नहीं चाहते कि तुम गुमराही के गढ़ों में जाके गिरो, लेकिन जब तुम खुद वो रास्ता इख्तियार कर लेते हो गुनाहों का, मासियतों का, और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल से मिटा देते हो, ये एहसास मिटा देते हो कि मेरा अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, तो उसका नतीजा ये होता है कि तुम खुद गुमराही के गढ़ों में जाके गिर जाते हो, और गिर जाते हो तो तुम्हारी अकल खराब हो जाती है। जब एक मर्तबा गुनाह की खासियत यह है कि जब तक आदमी ने कोई गुनाह नहीं किया था तो फिर भी एक दिल में हिजाब रहता है, हिजाब रहता है, कभी गुनाह है, नहीं जाना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब एक मर्तबा जुर्रत हो गई, एक मर्तबा जुर्रत हो गई, शैतान बहकाता ही रहा, बहकाता ही रहा, बहकाता ही रहा, नफ्स आमादा करता रहा, करता रहा, करता रहा, यहां तक कि आगे आदमी मजबूर होकर के चलो यार कर ही लो एक मर्तबा। वो कर लिया तो वो जो एक आड़ थी ना थोड़ी सी, वो खत्म हो गई। वो हिजाब जो था वो उठ गया। अब जो है रास्ता खुल गया, भाई उस दिन किया था चलो आज फिर कर लो। तो यह हिजाब जब खत्म हो जाता है तो इसी का नाम है कि अल्लाह ताला गुमराही में भेज दे, यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। वो अल्लाह ताला उनके सरकशी के अंदर उनको छोड़े रखता है। तो ये माना है नूर ईमान सल्ब होने का, और ये खास तौर पर आंख को अल्लाह ताला ने नूर का जरिया बनाया है। इस नूर से हम सारी कायनात को देखते हैं, इस नूर से सारी कायनात का मुशाहदा करते हैं। इसी को जब गलत इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये नूर ईमान इससे घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। बुरे को अच्छा समझने लगता है बंदा, रग़बत ताआत की तरफ कम हो जाती है, मासियत की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है। ये माना है नूर ईमान के सल्ब होने से, ये नूर ईमान के कम होने से। तो इसलिए ये पहला जो कदम है इस्लाह के लिए, इस्लाह नफ्स का, उसमें भाई निगाह की एहतियात सबसे मुकद्दम है। और मुझे पता है कि आज के दौर में निगाह की मुकम्मल हिफाजत एक मुजाहदा है बहुत बड़ा। लेकिन भाई बैठे बिठाए तो कोई दौलत नहीं मिला करती, हाथ पर हाथ रखकर तो कोई दौलत नहीं मिला करती। अगर ईमान का नूर चाहिए, अगर अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए, अगर आखिरत की फिक्र चाहिए, तो फिर ये पत्थर तो दिल पर रखना होगा, ये पत्थर तो दिल पर रखना होगा। ये बताओ कौन ये गारंटी लेके आया है कि मैं अगले लम्हे में जिंदा रहूंगा? कोई गारंटी लाया है? किसी के पास कोई जमानत है इस बात की कि अगले घंटे जीऊंगा? अगर ठीक उस वक्त जब हम, अल्लाह बचाए, अल्लाह जल्ल जलालहू की नाफरमानी कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारी रूह कब्ज कर ली जाए, खात्मा कैसा हुआ? खात्मा बिलखैर मांगते हो कि नहीं? या अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाई। लेकिन क्या है गारंटी
کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جس وقت گناہ کر رہے ہو اس وقت میں تمہاری روح قبض نہیں کی جائے گی؟ اس وقت میں بلا لیا اللہ تعالیٰ نے تو رنگے ہاتھوں چلے گئے. کیا حال ہوگا؟ رنگے ہاتھوں چلے گئے. تو کم از کم یہ دھیان تو پیدا کر لو کہ اگر اسی وقت میں مجھے اٹھا لیا گیا. ارے توبہ کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. اس لیے یہ خیال اگر دل میں آ جائے کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اسی وقت اگر میرے اللہ نے مجھے موت دے دی تو میرا انجام کیا ہوگا. معصیت کی حالت میں اٹھا لیا. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سجدے میں اٹھاتا ہے, جن کو نمازوں میں اٹھاتا ہے, جن کو طاعات کے دوران اٹھاتا ہے. اللہ کے بندے وہ آپ کے علم میں آتے رہتے ہوں گے, سجدے کی حالت میں چلے گئے. یعنی سجدہ جو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے, اس حالت میں اللہ نے اٹھا لیا. خاتمہ بالخیر ہوا, خاتمہ بالایمان ہوا, طاعت کی حالت میں ہوا. اللہ اگر ہمیں ایسے اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ عین معصیت کے وقت میں اٹھا لے, عین نافرمانی کے وقت میں اٹھا لے, گناہ کے وقت میں اٹھا لے, تو کہاں جائیں گے؟ لہذا ان باتوں کو تو سوچ کر اپنے دل پر پتھر رکھنے ہوں گے. پتھر رکھے بغیر نجات نہیں. زبردستی کرنی پڑے گی اپنے اوپر, تب جا کے چھوٹے گی بری عادتیں.